अस्सलाम वालेकुम। आज है इतवार फरवरी 2026 की 22 तारीख। आज की खबरों में आपका खैर मकदम है। आगे बढ़ने से पहले हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज दिन के अहम मौजुआत में सियासी फैसले, अवामी फलाह बहबूद, सिक्योरिटी अपडेट्स, आलमी हालात, इक्तिसादी इकदाम और माहौलियात शामिल है। तो आइए सबसे पहले कौमी सियासत से आगाज करते हैं। और कौमी सियासत में सबसे अहम खबर सामने आई है, जिसमें मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने ऐलान किया है कि गैर कानूनी दरअंदाजों को अगले 5 साल के अंदर न सिर्फ वोटर लिस्टों से बल्कि मुल्क से भी खारिज किया जाएगा। उन्होंने आसाम में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जैसे भारत नक्सलवाद से पाक हो सकता है, इसी तरह दरअंदाजी का मसला भी मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा सकता है। शाह ने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन जमातें गैर कानूनी दरअंदाजों को अपना वोट बैंक समझती हैं और हुकूमत अब उनकी शिनाख्त करके मुल्क से बेदखल करने के इकदाम करेगी। वो कहते हैं कि सिर्फ कब्जा शुदा जमीन खाली कराना काफी नहीं, बल्कि ऐसे अफराद को मुल्क से बाहर भेजना जरूरी होगा। दूसरी जानिब बीजेपी रहनुमा सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। उनका कहना है कि हुकूमत ने तकरीबन 23-24 हजार सरकारी नौकरियां भर्ती के बजाय आउटसोर्स कर दी हैं, जिससे मकामी नौजवानों के साथ नाइंसाफी हुई है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर ये फैसला वापस ना लिया गया तो असेंबली के अंदर और बाहर एहतजाज किया जाएगा। इस पर हुकूमत ने जवाब दिया कि 22,886 नौकरियां 2 साल में आउटसोर्स की गईं और ये अमल मरकजी कवायद और टेंडरिंग तरीक़ाकार के तहत हुआ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अवामी फलाह बहबूद की, जिसमें सबसे पहले बात आती है ज़ंस्कार तरक्याती मंसूबे की। चीफ सेक्रेटरी लद्दाख ने दूर उफ्तादा इलाके ज़ंस्कार का दौरा किया, जहां उन्होंने सड़कों की हालत, दाखिली राबता सड़कों की बेहतरी और देहात तक ट्रांसपोर्ट सहूलत बढ़ाने के मंसूबे का जायजा लिया। मकामी लोगों ने भी बुनियादी सहूलत और तरक्याती कामों में तेजी लाने के मुतालबात पेश किए। उधर कुदरती आफात से मुतासरा खानदानों के साथ हमदर्दी के हवाले से वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया है कि कुदरती आफात से बेजमीन होने वाले अफराद को बड़ी राहत दी जाएगी। मुतासरा खानदानों को 5 मरला सरकारी जमीन 40 साल के लिए लीज पर दी जाएगी। इस जमीन के लिए कोई बड़ी रकम नहीं ली जाएगी, सिर्फ मामूली सालाना ग्राउंड रेंट अदा करना होगी और लीज मुकम्मल होने के बाद इसे बढ़ाया भी जा सकता है। बात करते हैं शोबे सेहत की। नेशनल मेडिकल कमीशन ने तालीमी सेशन 2025-26 के लिए 24 नई सुपर स्पेशलिटी पोस्ट ग्रेजुएट सीटें मंजूर की हैं। इनमें कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, यूरोलॉजी और दीगर शोबे शामिल हैं। हुकाम का कहना है कि यह कदम वादी में सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरों की तादाद बढ़ाने और मरीजों को इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत कम करने के लिए अहम है। बात करते हैं माहौलियात और मौसम की। पंजाब कश्मीर में फरवरी में गैर मामूली गर्म मौसम ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। दिन का दर्जा हरारत तकरीबन 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से तकरीबन 10 डिग्री ज्यादा है। मशहूर सियाहती मकाम गुलमर्ग में भी दर्जा हरारत 11 डिग्री तक पहुंचा। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि पानी की किल्लत और ज़र्री मसाइल पैदा हो सकते हैं। बात करते हैं ज़र्री तरक्की की। जम्मू कश्मीर में जारी पर्पल रेवोल्यूशन के तहत लेवेंडर की काश्त को फरोग दिया जा रहा है। बदरवा से तकरीबन 6 लाख लेवेंडर के पौधे 650 से जायद नए किसानों में तकसीम किए गए हैं। माहिरीन का कहना है कि लेवेंडर कम देखभाल वाली और खुश्क साली बर्दाश्त करने वाली फसल है, जो पहाड़ी इलाकों के लिए बेहतरीन है। आगे बढ़ते हैं, सिक्योरिटी अपडेट्स और हादसों के हवाले से बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसके तहत फौज ने पहाड़ी इलाके में एक गार नुमा ठिकाने से पिस्तौल, मैगजीन और दीगर सामान बरामद किया है। दूसरी जानिब जिला बड़गाम में पुलिस ने पाकिस्तान में मुकीम एक JKNOP से वाबस्ता शख्स की 1 कनाल 16 मरला जमीन को UAPA कानून के तहत जब्त कर लिया। अगली खबर, जिला गांधरबल में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए IED को नाकारा बनाया। आगे बढ़ते हैं, श्रीनगर के डाकपोरा में CRPF की गाड़ी पानी की नहर में गिर गई। 7 एहलकार जख्मी हुए, जिन्हें श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मुंतकिल किया गया। तिबी जराये के मुताबिक सबकी हालत मुस्तहकम है। उधर जम्मू में नाका ड्यूटी के दौरान कांस्टेबल हरनाम सिंह को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए। पुलिस फरार ड्राइवर की तलाश कर रही है। बात करते हैं साइबर क्राइम की बढ़ती हुई तादाद की। जम्मू जोन के IGP ने कहा है कि ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डिजिटल धोखाधड़ी के केसेस में इजाफा हो रहा है। आवाम से अपील की गई है कि मशकूक सरगर्मियों की इत्तला फौरी दें। लेते हैं चंद कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें।
नई दिल्ली में होने वाले आलमी एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में तकरीबन 28 ममालिक ने नई दिल्ली एलामिये पर दस्तखत किए। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि मसनूई जहानत महफूज, शफाफ और सबके लिए फायदेमंद बनाई जाए। खुसूसन तरक्की पजीर ममालिक तक मसावी फवाइद पहुंचाने की हिदायत दी गई। अगली खबर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि कानून को कला से निकाल कर अवामी फोरम बनाया जाए ताकि ये आम लोगों के लिए काबिल रसाई हो। उन्होंने कहा कि कानून सिर्फ नज्म जब्त के लिए नहीं बल्कि शहरियों के हकूक के इजहार और ताकत के एहतसाब के लिए होना चाहिए। नौजवान वकला को कानून सादा और शफाफ बनाने का किरदार अदा करने की हिदायत दी गई। आगे बढ़ते हैं। इसराइल की फजाई कार्रवाइयों में लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में कम से कम 12 अफराद हलाक और 24 दीगर जख्मी हुए। इसराइल ने दावा किया कि कार्रवाइयां हिजबुल्लाह और हमास के कमांड सेंटर्स पर की गई हैं। ताहम फलस्तीनी ग्रुपों ने इल्जामात की तरदीद की है। बैनुल अक़वामी बरादरी तशवीश का इजहार कर रही है। और आखिर पर यह खबर कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के ममालिक पर दरामदी टैरिफ 15% करने का ऐलान किया है। यह फैसला पिछले दिन लगाए गए 10% इजाफी टैरिफ के एक दिन बाद सामने आया। तवानाई, अद्वियात, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स और ज़रूरी अशिया इससे मुस्तस्ना है। माहिरीन के मुताबिक इस इकदाम से आलमी तिजारत में कशीदगी पैदा हो सकती है। तो नाजरीन, ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें। अगर आप चाहते हैं कि आप तक हर रोज इसी तरह से बड़ी खबरें पहुंचे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।